एक ऐसे महानायक जिन्होंने आज़ादी के ठीक 5 साल पहले ही यूपी के बलिया को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद करा दिया, जिन्हें इतिहास शेरे बलिया कहता है और जिनकी वजह से बलिया बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसे महानायक जिन्होंने अंग्रेज़ों को घुटने पर ला दिया। नमस्कार, मैं अदिति शाह, स्वागत है आप सभी का साहित्य तक के इस कार्यक्रम में, जहां हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी के 75 सालों का जलसा। और मैं आपको सुना रही हूं आज़ादी के दीवानों की, महानायकों की अनसुनी कहानी। आज की कहानी है महान क्रांतिकारी, देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे की। 8 अगस्त साल 1942 महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। साथ ही नारा दिया, करो या मरो। देखते ही देखते ये नारा पूरे भारत में फैल गया। लोग गांधी की राह पर चल पड़े, लेकिन अगले ही दिन यानी 9 अगस्त को गिरफ्तारी का दौर चला। गांधी समेत कांग्रेस कार्य समिति के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर एक अज्ञात जगह भेज दिया गया। कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की खबर पूरे देश में फैल गई। लोग गुस्से से आग बबूला होने लगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा और बुलंद होने लगा। इसी बीच उत्तर प्रदेश के बलिया में आज़ादी की चिंगारी तेजी से भड़की, और ऐसी भड़की कि इतिहास उसे बागी बलिया के नाम से जानने लगा। चित्तू पांडे जनता के प्रिय नेता थे। अंग्रेजों ने उन्हें और उनके साथ ही जगन्नाथ सिंह और परमात्मानंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ गांधी जी और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे, तो दूसरी तरफ उनके अजीज नेता भी। बलिया की जनता बगावत पर उतर गई। भारत माता की जय और देशभक्ति गीतों के साथ लोग सड़कों पर आने लगे। स्कूलों को बंद कर दिया गया। जगह जगह प्रदर्शन और हड़तालें शुरू हुई। अदालतों को बंद करने की मांग उठी। विदेशी इमारतों को निशाना बनाया गया। लोग तार काटने, रेल लाइन उखाड़ने, पुल तोड़ने और सड़क काटने में जुट गए। थानों और सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई। पूरे 5 दिनों तक बलिया में ये सिलसिला चलता रहा। आंदोलन और उग्र होता चला गया। चित्तू पांडे की रिहाई की मांग जोरों से उठने लगी। इसका असर ये हुआ कि 14 अगस्त को वाराणसी कैंट से यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक ट्रेन बलिया पहुंची और इसे आज़ाद ट्रेन का नाम दिया गया। इसे देखकर बलिया की जनता और गर्मजोशी से भर गई। उनके नेता को जेल से छुड़ाने की कवायद और जोरों से होने लगी। इसे लेकर 15 अगस्त को पांडेपुर में एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई। ये तय हुआ कि 17 और 18 अगस्त तक पहल तहसीलों को और जिले की मुख्य जगहों पर कब्जा करेंगे। फिर 19 अगस्त को बलिया पर हमला किया जाएगा। योजना के अनुसार आंदोलनकारियों की भीड़ ने तय जगहों पर धावा बोल दिया। उस दौरान बलिया में नारे लग रहे थे, 1-2 लाल पगड़ी फेंक दो, 1-2-3 लाल पगड़ी छीन, 1-2-3-4 लाल पगड़ी फाड़ डाल। इस बीच भीड़ जब बैरिया थाने पहुंची और झंडा फहराने की मांग की, तो वहां का थानेदार तुरंत मान गया। वो ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे कि वो आंदोलनकारियों के साथ है। आंदोलनकारियों ने वहां झंडा फहरा दिया। जब भीड़ ने थानेदार से उनके हथियार मांगे, तो अगले दिन देने की बात कहकर थानेदार ने भीड़ को टरका दिया। दूसरे दिन जब भीड़ थाने पहुंची हथियार लेने, तो थानेदार ने उन्हें मना कर दिया। भीड़ गुस्से में आ गई, तो थानेदार ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलवा दी। थानेदार ने उन्हें धोखा दिया और इस घटना में करीब 19 स्वतंत्रता सेनानी मारे गए। बैरिया जैसा ही एक कांड रसड़ा नामक स्थान पर भी हुआ, जहां पुलिसिया कार्रवाई में 20 लोगों की जान चली गई। पर आंदोलनकारी इस बर्बर घटना के बाद भी नहीं रुके। 18 अगस्त तक उन्होंने 15 थानों पर हमला किया और करीब 8 थानों को पूरी तरह जला दिया। अब आया 19 अगस्त का दिन। लगभग 50,000 हथियारबंद लोग अपने नेताओं को छुड़ाने बलिया जिला मुख्यालय की ओर बढ़ने लगे। भारी भीड़ को आता देख कलेक्टर घबरा गया। उसने तुरंत चित्तू पांडे से बात की और भीड़ को वापस भेजने की बात कही। चित्तू पांडे नहीं माने। उन्होंने मांग की कि जिला प्रशासन स्थानीय पंचायती सरकार को प्रभार सौंपे और उसके अधीन काम करे। इधर भीड़ की एक ही मांग थी, चित्तू पांडे की रिहाई। भीड़ की तादाद देख कलेक्टर ने चित्तू पांडे और उनके साथियों को जेल से रिहा कर दिया और पुलिस ने लोगों को ये आश्वासन भी दिया कि वे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही दिन पुलिस अपनी बात से मुकर गई
और 20 अगस्त को एक पुलिस वैन ने शहर के चारों तरफ घूम घूम कर राहगीरों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। उसी दिन बलिया के लोगों ने बलिया को स्वतंत्र घोषित कर दिया, साथ ही नई राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। चित्तू पांडे नए कलेक्टर चुने गए। चित्तू पांडे अब बलिया को नए सिरे से चलाने की योजनाएं बनाने लगे। अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग पंचायतों की स्थापना की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शहर की रक्षा के लिए चुना गया। इस राष्ट्रीय सरकार ने 10 में से 7 पुलिस थानों पर अधिकार जमा लिया, लेकिन यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। अंग्रेज अपना बदला लेने के लिए अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर आधी रात को बलिया पहुंच गए और चित्तू पांडे की सरकार को उखाड़ फेंका। बलिया पर वापस से अंग्रेजों का कब्जा हो गया। चित्तू पांडे को ढूंढा गया। गांव में उनके होने के शक पर घर के घर जला दिए गए। अंग्रेजों ने बलिया पर इस कदर अत्याचार किए कि बलिया में अपने घर से निकलने से भी लोग डरने लगे। हर गांव में जुर्माना लगाया गया। जो लोग जुर्माना नहीं दे सके उन्हें जेलों में ठूस दिया गया या फिर उनकी खेती किसानी पर कब्जा कर लिया गया। औरतों का रेप किया गया, बच्चों को पीटा गया। लोग के लोग जेल में किसी बोरी की तरह ठूसते चले गए। कई लोगों को तो जिंदा जला दिया गया। उनके घर तक लूट लिए गए। यहाँ तक कि साल 1942 से लेकर 1944 तक बलिया में गांधी टोपी पहनने की भी हिम्मत किसी में नहीं थी। अगर कोई ऐसा करता भी तो उसे गोलियों से भून दिया जाता या जेल में ठूस दिया जाता। यहाँ तक कि किसी वकील की हिम्मत नहीं थी कि वो बलिया की धरती पर अपने पैर रखे और इन निर्दोषों के लिए कोर्ट जाए। स्थानीय अंग्रेज प्रशासन ने संयुक्त प्रांत के गवर्नर मॉरिस हेलेट को टेलीग्राम भेजा, जिसमें लिखा था बलिया को फिर से जीत लिया गया। बलिया ने उस दौर में जो यातनाएं सही, उसे सुनकर आज भी हमारी रूह कांप उठती है। मार्च 1944 में फिरोज गांधी इलाहाबाद के अपने वकील साथी के साथ स्थिति का जायजा लेने बलिया पहुंचे। वे रेलवे स्टेशन से चौक की ओर बढ़े। उन्होंने हमेशा की तरह गांधी टोपी पहनी हुई थी, जिसने लोगों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और उत्साह की एक नई लहर भरी थी। पूरे रास्ते वे बढ़ती भीड़ से घिरे रहे, जो एक जुलूस बन चुका था। बलिया के स्वतंत्रता सेनानियों को कानूनी सहायता देने के लिए इलाहाबाद से कई वकील आए, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के फैलाए आतंक को खत्म करने का काम किया। हालात ठीक होने के बाद साल 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बलिया पहुंचे और करीब 50,000 लोगों को संबोधित किया। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और अब बलिया के देखभाल उनके नेशनल लीडर करेंगे। चित्तू पांडे एक निडर और गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए न सिर्फ अंग्रेज़ों का सामना किया, बल्कि बलिया को पूरे देश की आज़ादी के पहले ही स्वाधीनता का स्वाद चखा दिया। 6 दिसंबर 1946 को उनकी मौत हो गई। साहित्य तक इस महान सपूत को पूरे देशवासियों की ओर से नमन करता है। शुक्रिया।